सुशीला कार्की बेस्ट ऑप्शन है, कल तक यही था। अब ये सुशीला कार्की कौन है और क्यों जेनजी आंदोलनकारी युवाओं की पहली पसंद बनी, आपको हम बताते हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सुशीला कार्की का जन्म हुआ 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में। किसान परिवार में जन्मी, 7 भाई बहन, सबसे बड़ी वो। 1972 में विराटनगर में उन्होंने वहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, स्नातक किया। इसके बाद 1975 में उन्होंने भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, वहां से राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में स्नातकोत्तर यानी कि MA की डिग्री हासिल की, मास्टर्स की, और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1979 में उन्होंने विराटनगर में वकालत शुरू कर दी। इस दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में सहायक अध्यापिका के रूप में भी वो कार्यरत हुई। उनकी न्यायिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2010 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गई और 2016 में कुछ समय के लिए वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रही और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक वो नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बनी। सुशीला कार्की को अपने सख्त रवैये के कारण विरोध का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया। आरोप यह लगाया कि उन्होंने पक्षपात किया है, सरकार के विरोध में काम किया है, दखल दिया है। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक मुख्य न्यायाधीश के पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई, सड़क पर आई। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया। अब बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में संसद को भी प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में बनी जो सत्ता के दबाव में झुकती नहीं। सुशीला ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में फैसले दिए हैं, जिसमें 2012 में पूर्व सूचना मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराना। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार वो सख्त बयान दे चुकी है। यही वजह है कि जेनजी युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की बनी, क्योंकि युवाओं का आंदोलन सबसे पहले सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। सुशीला कार्की के नाम पर काठमांडू के मेयर बालेन शाह का भी समर्थन मिल गया। आज दोपहर तक यही नाम प्रमुखता से चलता रहा, लेकिन अचानक खबर आई कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है, जबकि सेना के साथ इनकी मीटिंग तक हो चुकी थी। खैर, इसके पीछे की कोई खास वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अंतरिम PM की रेस से वो पीछे क्यों हटी, ऐसी खबरें क्यों आई? पहला तो यह है कि इनके नाम पर जेनजी प्रदर्शनकारियों में अलग अलग गुट बन गए। दूसरा यह सामने आया, सुशीला कार्की भारत समर्थक हैं। सुशीला कार्की पर भारत समर्थक होने का आरोप लगा। प्रदर्शनकारियों के एक गुट का कहना है कि सुशीला कार्की की भारत से नजदीकी है, इसलिए उनका समर्थन नहीं करेंगे। इसके लिए राजनीतिक मतभेद और सार्वजनिक आलोचनाओं का दौर चलता रहा। इस कारण से सुशीला कार्की ने नाम वापस ले लिया, यह खबर पूरी आई। इसके अलावा सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने में कुछ संवैधानिक अवरोध भी सामने आ रहे थे। वो ये कि नेपाल के संविधान का आर्टिकल 132 132 कहता है कि जो न्यायमूर्ति रह चुके हैं वे देश में कोई और पद नहीं ग्रहण कर सकते। इस अवरोध को विशेष हालात में तोड़ने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, अमेंडमेंट की व्यवस्था नहीं है। पांचवा यह कि अंतरिम प्रधानमंत्री सदन का सदस्य ही बन सकता है, कोई बाहरी नहीं। नतीजतन सुशीला कार्की को रेस से बाहर फिलहाल माना जा रहा है।